हेलो फ्रेंड्स, गपशप विद गगन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने बच्चे से बात कर रहा था, उसके स्कूल के बारे में जानकारी ले रहा था। तो उसने मुझे कहा कि आज मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि आज मैं अकेला था, कोई स्कूल छोड़ने वाला नहीं था, घर में कोई बड़ा नहीं था। तो इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आई। तो पहले तो मैं आप लोगों को अपने उस बेटे से मिलवाना चाहूंगा। ये आप लोगों के बीच में अब आदित्य वर्मा भी आ चुका है। तो आदित्य, आज स्कूल न जाने का आपका ये कारण रहा कि आप अकेले थे। हाँ। आपको डर लग रहा था। हाँ। अकेले जाने में। हाँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स, मुझे इस पे एक बहुत प्यारी स्टोरी याद आई, एक कहानी याद आई। मैं चाहता हूं कि ऐसे सभी बच्चे जिन्हें लगता है कि उनके साथ कोई बड़ा नहीं है, या उन्हें कहीं जाना है, या स्कूल जाना है, या पढ़ने जाना है, या खेलने जाना है, और उनके साथ में कोई नहीं है, तो उन्हें डरने की जरूरत ना पड़े। बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए ये एक स्टोरी मैं हर बच्चे के तक पहुंचाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक मेरी ये कहानी जाए। फ्रेंड्स, ये कहानी है एक गरीब बच्चे सोनू की। सोनू के पिताजी नहीं थे और उसकी माताजी, जो कि घर घर में काम करके और अपने बच्चे को पालती पोसती थी। छोटा सा गांव था, इसलिए बहुत ज्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन बेटा चाहता था कि वो भी स्कूल जाए, अन्य बच्चों की तरह वो भी पढ़ाई करे। फ्रेंड्स, वो अपनी माँ से हमेशा जिद करता और कहता था कि माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, जैसे दूसरे बच्चे जाते हैं वैसे मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। लेकिन स्कूल जो था वो गांव से थोड़ा दूर था, दूसरे गांव में था। इस गांव से उस गांव जाने के लिए बीच में जंगल पड़ता था। अब गांव के जो सक्षम लोग थे वो तो अपने बच्चे को दूसरे गांव अपने किसी भी साधन से छोड़ दिया करते थे, लेकिन सोनू, जो कि माँ का इकलौता बेटा था और माँ को हर घर में अलग अलग जगह खेत पे काम करने जाना होता था, इसलिए उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए दूसरे गांव पैदल जा सके। एक दिन बेटे ने जिद कर ली कि नहीं, मुझे भी स्कूल जाना है। तो माँ ने जैसे तैसे उसे एक पट्टी और पेन, पुराने लोग जानते होंगे कि एक स्लेट और पेन, उसे दे करके स्कूल पहुंचा दिया। अब बच्चा पहले दिन जैसे ही गया, उसे बीच में जंगल मिला और जंगल में वो कुछ दूर तक तो अकेला गया, लेकिन डर के मारे लौट कर वापस गांव आ गया और आ करके माँ से कहने लगा कि माँ, बीच में तो जंगल पड़ता है और उस जंगल में बहुत जंगली जानवर भी है, मुझे डर लगता है, मैं अकेला नहीं जा सकता। तो माँ ने समझाया कि अरे पागल, तो माँ ने समझाया, अरे पागल, इसमें डरने की क्या बात है। अरे, तुझे अगर जंगल में डर लगता है तो तू गोपाल भैया को आवाज दे दिया कर, क्योंकि उसकी माँ कान्हा जी की भक्त थी, कृष्ण जी की पूजन करती थी और उन्होंने कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ मान रखा था, अपना पालनहार। माँ को लगा कि अगर उसे इस तरह से समझा दूंगी तो वो डरेगा नहीं, और वो ऐसा सोचकर कि कोई गोपाल भैया आएंगे, वो सोचते सोचते जंगल को पार कर लेगा और स्कूल चला जाया करेगा। लेकिन बच्चा तो बच्चा ठहरा, नादान, मासूम सा। वो जंगल में जैसे ही जाता है, अगले दिन स्कूल के लिए निकलता है और जंगल आने पर वो जोर जोर से आवाज लगाता है, गोपाल भैया, गोपाल भैया। कुछ दूर जाता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। घना जंगल, शाय शाय आवाज आ रही है, तेज हवाएं चल रही है, लेकिन बच्चा बहुत डरने लगता है और डरते डरते रोने लगता है और रोते रोते जोर जोर से आवाज लगाता है, गोपाल भैया आप कहाँ हो, गोपाल भैया, मुझे डर लग रहा है, गोपाल भैया आ जाओ, आप कहाँ हो। अब
उस मासूम से बच्चे की आवाज सुनकर, जो कान्हा जी शेषनाग की सैया पर बैठे होते हैं। तुरंत उस बच्चे की कराती हुई आवाज सुनकर एक ग्वाले का रूप लेकर के गाय चराते हुए उस बच्चे के सामने आ जाते हैं और बच्चे के सामने आकर के बोलते हैं, अरे भाई क्या हो गया, क्यों आवाज दे रहा है इतनी देर से, और तू रो क्यों रहा है? तो बेटा जो सोनू है वो एकदम से गोपाल भैया को देखकर आंसू पोंछता है और कहता है, मुझे माँ ने कहा था कि आप गाय चरा रहे होंगे और मुझे स्कूल छोड़ देंगे, मुझे जंगल में अकेले डर लगता है। गोपाल भैया झट से सोनू का हाथ पकड़ते हैं और जंगल को उसे पार लगाकर स्कूल के बाहर छोड़कर लौट जाते हैं। अब साथियों, यही क्रम जब वो स्कूल से छूटकर आता है, फिर से शाम होती है और आवाज लगाता है, गोपाल भैया, गोपाल भैया। झट से गोपाल भैया आते हैं, उसका हाथ थामते हैं और उसे जंगल पार करवा के गांव में घर के पास में छोड़ देते हैं। और यही क्रम एक के बाद एक के बाद एक रोज होने लगता है। मां समझ नहीं पाती है, पर मां को लगता है हो सकता है कोई गांव का ही व्यक्ति होगा और ये रोता होगा, डरता होगा, तो वो गाय चराते हुए इसको छोड़ देते हो। लेकिन एक दिन स्कूल में जो स्कूल के टीचर हैं, जो स्कूल के मास्टर जी हैं, उनका जन्मदिन होता है और जन्मदिन पर मास्टर जी सबको कह देते हैं कि भैया कल मास्टर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और आप सभी को अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेकर आना है और उस दूध की खीर बना करके सब बच्चों में बांटी जाएगी। अब जितने भी सक्षम बच्चे होते हैं वो तो अपने घर आकर के अपने पिताजी को, माताजी को बोल देते हैं कि कल हमारे मार साहब का जन्मदिन है और मार साहब के जन्मदिन मनाने के लिए बच्चों में खीर बटेगी और सबसे थोड़ा थोड़ा दूध मंगवाया है। वही सोनू भी अपनी माँ को आकर के कहता है कि कल मास्टर जी का जन्मदिन है और मास्टर जी ने दूध मंगाया। अब बेचारी गरीब माँ सोचती कि हमें एक वक्त का खाना तो बड़ी मुश्किल से मिलता, लेकिन दूध वो कहां से दूं? तो माँ फिर भी फटाक से उसे निराश न करते हुए कहती है, अपने मंदिर में रखा छोटा सा तांबे का लोटा हाथ में थमाती है अगले दिन और कहती है, जा तेरे गोपाल भैया को कहना कि वो अपनी गाय का दूध धोकर और तुझे ये लोटा भर के दे देंगे। बच्चा नादान मासूम क्या करता, जैसा मां ने किया, जैसा उसे अपनी मां ने कहा उसने सुन लिया और वो तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ता है, स्कूल जाता है और वही जो उसका रोज का काम होता है वो आवाज लगाता है, गोपाल भैया, गोपाल भैया। फटाक से गोपाल भैया कान्हा जी दौड़े चले आते हैं और कान्हा जी उससे पूछते हैं कि आज तो बड़ा तैयार होके जा रहा है, क्या बात है? तो वो बता देता है कि आज हमारे मास्टर जी का जन्मदिन है और हमारे जो मास्टर जी है उन्होंने आज अपना जन्मदिन मनाने के लिए हम सबसे दूध मंगाया था। अरे मैं तो भूल ही गया, माँ ने ये लोटा दिया है और कहा है कि गोपाल भैया से कहना वो अपनी गाय का दूध इसमें दे देंगे। कान्हा जी जैसे ही उस लोटे को हाथ में लेते हैं वह स्वतः ही अपने आप दूध से भर जाता है। बच्चा खुशी खुशी स्कूल में जाता है और जाकर के उस भीड़ में जहां सब लोग, कोई घड़ा, कोई चरी, तो कोई बाल्टी लेकर के दूध लेकर के आया है। अब ये बेचारा बच्चा छोटा सा पूजन के यहाँ रखा हुआ तांबे का लोटा लेकर के बोलता है कि लीजिए मेरा भी दूध ले लीजिए। तो पहले तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, सभी उस पर हंसते हैं कि अरे इतना सा दूध। ठीक है, फिर भी मास्टर जी बोल सबको चुप करके कहते हैं, अरे तो क्या हुआ, वो जितना भी लाया उतना पर्याप्त है। वो उसका लोटा लेते हैं और तपेले में जहां खीर बन रही होती है उसमें खाली कर देते हैं। बाकी लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो बेटा जो सोनू है वो खाली लोटा लेकर के जैसे ही साइड में रखता है, उसके हाथ में लोटा फिर से जब वो उठाता है देखता है तो लोटा तो फिर से भरा हुआ है। वो कहता है, अरे मास्टर जी मेरा लोटा खाली नहीं किया, मेरा दूध भी तो ले लो।
मास्टर जी बोलते हैं, अरे अभी तो खाली किया, ला दे। वो फिर से उस लोटे को लेते हैं और तपेले में डाल देते हैं और उसे खाली लोटा दे देते हैं। बच्चा जो सोनू है वो फिर से उस लोटे को लेता है, लेकिन देखता है कि वो लोटा तो फिर से भर गया। वो फिर से कहता है, अरे मास्टर जी मेरा लोटा क्यों खाली नहीं कर रहे हो? अब मास्टर जी को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, अरे तुम लोगों को समझ नहीं पड़ रही है, वो कब से कह रहा है उसका छोटा सा लोटा है दूध का, उसे खाली कर दो, खाली कर दो, कोई खाली नहीं कर रहा है, ला दे मैं ही करता हूं। मास्टर जी चिढ़ के उससे लोटा लेते हैं और फिर से खाली कर देते हैं। कुछ ही क्षणों बाद वो लड़का फिर से यही बात कहता है। अब मास्टर जी को दाल में कुछ काला लगता है। अब मास्टर जी कहते हैं, क्यों रे, ये लोटा तुझे किसने दिया और ये दूध तू कहां से लाया? तो वो सारी बात बता देता है कि किस तरह से उसे माँ ने पूजन का लोटा दिया और गोपाल भैया ने उसे अपनी गाय का दूध निकाल के भर के दिया। मास्टर जी समझ जाते हैं ये कोई आम बात नहीं है। वो कहता है, चल हमें भी मिला अपने गोपाल भैया से। वो कहता है चलो। वो तुरंत जंगल के कॉर्नर पे जाता है और जंगल के सतह पे जाकर के आवाज लगाता है, गोपाल भैया, गोपाल भैया, गोपाल भैया। लेकिन वो तो कोई गोपाल भैया है नहीं, वो तो ठहरे कान्हा जी। वो इस बच्चे के लिए दौड़े चले आते हैं, लेकिन इतने लोगों के सामने कैसे आ जाएं? सब लोग इसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। लेकिन वो लड़का जंगल में आगे बढ़ता है, कुछ ही कदम चलता है और पीछे से गोपाल भैया आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे आज अकेला अकेला जा रहा है? तो जो सोनू होता है वो रूठ जाता है और कहता है, मैंने इतनी आवाज लगाई, मेरे मास्टर जी आए थे, आप आए क्यों नहीं? तो गोपाल भैया कहते हैं, अरे मैं गाय का दूध निकाल रहा था, मैया मेरी भागी जा रही थी, मैं उसमें व्यस्त था, नाराज मत हो, मैं आ गया, देर से सही लेकिन आ तो गया ना, चल तुझे घर छोड़ देता हूं। और जैसे ही वो उसे घर छोड़ता है, घर जाकर के जब वो अपनी माँ को सारी बात बताता है और वो लोटा देता है, तो उस लोटे में इतना दूध निकलता है, इतना दूध निकलता है कि घर के सारे बर्तन भर जाते हैं, फिर भी वो लोटा खाली नहीं होता है। और वो जो माँ होती है वो उस दूध का व्यापार शुरू कर देती है और समझ जाती है कि ये गोपाल भैया जो है, ये गोपाल भैया नहीं, ये सचमुच कान्हा जी हैं, जो हमारी दरिद्रता को हरने आए थे, हमारी परेशानी में हमारा साथ देने आए थे और मेरे बच्चे को साक्षात कन्हैया ही स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल लेने जाते हैं। वो तुरंत मंदिर पे जाती है और कान्हा जी को नमन करती है और नमन करके उन्हें साष्टांग दंडवत करके धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देती है और अपने बेटे को समझाती है कि बेटा अब अगर तेरे गोपाल भैया मिले तो तू उनके चरण छूना। लेकिन अब वो अगले दिन जब स्कूल जाता है तो जब सच्चाई पता चल चुकी है तो गोपाल भैया कितनी भी आवाज देने पर नहीं आते हैं। लेकिन बेटा ये समझ चुका है, सोनू ये समझ चुका है कि जंगल में मुझे कोई डर नहीं, अब वो अकेला आना जाना सीख चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी ये कहानी सुनेंगे उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगेगी और इस कहानी से सीख लेंगे कि उन्हें अकेले डरना नहीं चाहिए। जो भी वो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के लिए उन्हें हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। और आपको कैसी लगी ये कहानी? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? मुझे इस कहानी से यह सीख मिली कि हम कभी भी अकेले नहीं होते और अगर हमें ऐसा लगता है हम अकेले हैं या मुझे डर लगता है तो मैं आज के बाद कान्हा जी को आवाज लगाऊंगा और वो मेरी मदद करने दौड़े चलेंगे। और मेरी ही नहीं, वो हर बच्चे, जो भी बच्चा उन्हें दिल से बुलाएगा वो उनकी मदद करने जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, इसी कहानी के साथ आज मैं गगन वर्मा गपशप विद गगन में आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या करें? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू। बाय।